बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक मामला सामने आया है। बीएचयू के एक छात्र हिमांशु यादव पर पीजी के ही एक दूसरे छात्र प्रशांत मिश्रा ने ये आरोप लगाया कि उन्होंने मेरी जाति पूछकर मुझे कई थप्पड़ मारे और ये पूरा वाकया सीसीटीवी में कैद हुआ। और इस मामले को लेकर वो लंका थाने पर गए। उसके पहले प्रोक्टोरियल बोर्ड में गए। प्रोक्टोरियल बोर्ड के साथ उनकी जो बातचीत हुई उस आधार पर वो लंका थाने में गए। मुकदमा दर्ज हुआ और हिमांशु यादव की फिर गिरफ्तारी हुई। हिमांशु यादव न्यायालय से जमानत पर बाहर आते हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिमांशु यादव मौजूद हैं। हिमांशु, आप किस फैकल्टी में हैं और कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं? मैं अभी सोशल साइंस में हूँ, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से। और मैं अभी यहाँ पे मास्टर्स सेकेंड ईयर में हूँ, सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। और यहाँ का छात्र सभा का मैं इकाई अध्यक्ष हूँ। मतलब समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के आप इकाई अध्यक्ष हैं? हाँ। अच्छा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अब मुझे बताइए कि ये जो पूरा मामला है, ये प्रशांत मिश्रा जो हिंदी विभाग का संभवतः छात्र है, वो आर्ट्स फैकल्टी का छात्र है, आप सोशल साइंस फैकल्टी के छात्र हैं, अलग अलग फैकल्टी है, बावजूद इसके आप लोगों में झगड़ा होता है और बात यहां तक पहुंच जाती है कि आपको जेल जाना पड़ता है। क्या था पूरा प्रकरण? प्रकरण ये था कि मैं सुबह 11 बजे गया हुआ था। एक एप्लीकेशन था उसी पे साइन करवाने के लिए, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती 14 तारीख को है। उसका कार्यक्रम है 13 तारीख को करवाना था मुझे, जो कि उसमें 2 मेल प्रोफेसर, 2 फीमेल प्रोफेसर, 2 मेल प्रोफेसर का साइन चाहिए था। तो मैं उस प्रकरण को लेकर मैं क्योंकि वो आर्ट्स फैकल्टी में कार्यक्रम होना था, आर्ट्स फैकल्टी का हाल बुक हुआ था। उसमें 2 प्रोफेसर, 2 मेल प्रोफेसर, 2 फीमेल प्रोफेसर का साइन चाहिए था। तो 2 प्रोफेसर मेल का मैं साइन करा के एक फीमेल प्रोफेसर का मैं हिंदी डिपार्टमेंट की प्रोफेसर का गया था साइन करवाने के लिए 3rd फ्लोर पे। वहां पे मैं गया तो मैम क्लास ले रही थी। मैं मुझे बाहर रुकी कि 5 मिनट रुकी रही, मैं अभी अटेंडेंस लेके मैं बाहर आती हूँ तो मैं आपसे बात करती हूँ, साइन करती हूँ। तो फिर उसके बाद मैं रुक गया। फिर वहाँ एक छात्र जो आया, प्रशांत मिश्रा, मैं उसे नॉर्मली मैं पूछ दिया कि आप किस मतलब कि क्या करते हैं, कौन सी क्लास चल रही है, एमए करते हैं कि बीए करते हैं? तो कहा कि मैं एमए करता हूं। तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले कि मैं क्या करता हूं? क्या? अब ये बताइए, पहले से आपका उससे कोई परिचय नहीं था? कोई परिचय नहीं था। पहली बार हमारी मुलाकात हुई थी उससे। मैं उसको कोई मतलब कुछ नहीं जानता कि वो क्या है क्या नहीं है। मैं उसका नाम भी नहीं पूछा था। बस इतना तक मैं पूछा था कि तुम मतलब कि आप किस मतलब कि एमए कर रहे हैं कि बीए कर रहे हैं, किस डिपार्टमेंट में है और क्या आपका ईयर है? तो यही सब मैं सारी चीजें पूछा। तो फिर उसके बाद कह रहा है कि तुम कौन हो, तुम इतना क्यों जांच पड़ताल कर रहे हो, तुम यहाँ के मठाधीश हो और तुम यहाँ के वो हो, हाँ, वाइस चांसलर हो कि तुम हमसे पूछोगे? और मुझे मैं बताया कि मैं हिमांशु यादव हूँ, मैं यहाँ का आपका सीनियर छात्र हूँ और मैं यहाँ का इकाई अध्यक्ष भी हूँ। तो कह रहा है कि तुम अहीर हो, तुम यहाँ भैंस चरा के आए हो, तुम हमको जातिगत मुझे करने लगा। तुम आए हो आरक्षण लेके, तुम हमको सिखाओगे कि हमसे पूछोगे, ये सब सारी चीजें। और इस तरह से तमाम सारी टिप्पणी करने लगा। उसी में बहसबाजी हुई, बस धक्का मुक्की हुआ है, जो कि सीसीटीवी फुटेज में सारा चीज वो है। और इसका जाति रंग देते हुए मुझे जो विश्वविद्यालय के जो विभाग के प्रोफेसर और विभाग के जो वहाँ के जो उस तरह से बच्चे हैं जो पीछे इनके बैकफुट पे लगा के, वो बच्चा तो समझौता भी करने के लिए भी एक बार तैयार हुआ था, लेकिन पीछे के लोग जो हैं, जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, जो विश्वविद्यालय के, जो हम विश्वविद्यालय में लगातार संघर्ष कर रहे हैं, छात्रों का मुखर आवाज के लिए लड़ाई के लिए मैं खड़ा रहा हूँ, हर एक वर्ग के लिए लड़ा हूँ, हर एक चीजों के लिए लड़ता आ रहा हूँ विश्वविद्यालय में। उसको भी इनको खटक रही थी कि ये विश्वविद्यालय में इतने आगे से बढ़ रहे हैं और इनको हर एक मुद्दा लेकर आवाज उठा रहे हैं। इनको किसी न किसी तरह से साजिश के तौर पे इनको फंसा के इनको वो किया जाए, बैकफुट पे किया जाए। और ये पूरी तरह से साजिशन करता है। यहाँ वहाँ के विभागाध्यक्ष कुछ तथाकथित प्रोफेसर और कुछ तथाकथित वहाँ के जो रिसर्च स्कॉलर उसके पीछे लग के मुझे साजिशन पूरी तरह से फंसाने की कोशिश की है। ये जो बात आ रही है कि सीसीटीवी फुटेज में ये साफ दिख रहा है, जो बात आ रही है सामने, सीसीटीवी फुटेज अभी किसी ने देखा नहीं है, अभी वो सार्वजनिक नहीं हुई है, कि कई थप्पड़ आपने उसको मारा और एफआईआर में भी संभवतः उसने यही लिखवाया है कि जाति पूछ के कि आप किस जाति के, आप ब्राह्मण हैं और आपने कई थप्पड़ मारे। ये एफआईआर में दर्ज है। जी। छात्र की तहरीर पर मुकदमा जो दर्ज हुआ, तो ये क्या बात है? ये सरासर विश्वविद्यालय प्रशासन और शासन के तौर पे मुझे फंसाने की, विश्वविद्यालय प्रशासन भी उसमें लगा हुआ है मुझे फंसाने की कोशिश।
आपने उस छात्र से उसकी जाति पूछी थी? बिल्कुल एकदम नहीं। मैं उसका बस क्लास पूछा हुआ था कि तुम किस क्लास में पढ़ते हो, किस ईयर में हो, बस इतने पे उसने, बल्कि हमको जातिगत हम उसको तो मैंने ऐसा कुछ पूछा ही नहीं। मैं उससे खुद बताया, मैं अपना परिचय दिया कि मैं हिमांशु यादव हूँ, मैं यहाँ का इकाई अध्यक्ष हूँ और तुमसे सीनियर छात्र हूँ उम्र में, और तुम इस तरह से बातचीत मत करो। उसने खुद ही जातिगत टिप्पणी करने लगी, उसी में कुछ हुआ नहीं, बस बहसी बहसा हुई सारी चीजों को लेकर, उसको जातिगत एकदम मोड़ दिया गया। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि वो छात्र प्रशांत मिश्रा जब प्रोक्टोरियल बोर्ड गया तो आप क्यों नहीं गए? आपको भी जाना चाहिए था। मैं भी गया था प्रोक्टोरियल बोर्ड, लेकिन उन्होंने समझौता, हाँ उसने कहा कि मैं समझौता कर ले रहा हूँ, उस पर कोई वो नहीं है, इसमें कोई बहुत बड़ा प्रकरण नहीं है, नॉर्मली हुआ है, हम बातचीत करके खत्म कर लेते हैं। तो मैं भी एकदम हो गया कि अच्छा ठीक है, दोनों छात्र सहमत? हाँ सहमत थे। हाँ। लेकिन इसके पीछे की जो लाबी लगी हुई थी, हाँ, जो विश्वविद्यालय के वैसे वर्ग के लोग हैं जो, हाँ मतलब स्टूडेंट पॉलिटिक्स है इस पूरे झगड़े के पीछे। वो तो कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन इसके ऊपर बैकफुट एक राजनीति का वो ले लिया गया, क्योंकि मैं एक समाजवादी छात्र सभा से मैं आता था, इकाई अध्यक्ष था, और मैं अभी लगातार 1.5 सालों से 2 सालों से मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूं, हर एक मुद्दों को लेके, विश्वविद्यालय के हर एक वर्ग के लेके, हर एक छात्रों के लेके आवाज उठा रहा हूं। इसी वजह से इनको पूरे विश्वविद्यालय में जो विपक्ष के लोग हैं उनको एकदम खटक रही थी, और मेरे ऊपर साजिशन एकदम मुझे तौर पे फंसाया गया। और अगर और मुझे लंका थाने में बुलाया गया समझौता के तौर पे, वहां थाने में आपको बुलाया गया मुझे कि आइए समझौता हो जाता है, हाँ ये प्रकरण बहुत बड़ा नहीं है, छोटा प्रकरण है। मुझे वहां बुला के जबरन मुझे लंका थाने में बैठा लिया जाता है। फिर उसके बाद मैं कहता हूं कि मुझे यहाँ तो बुलाया गया है बातचीत करने के लिए, इतना कोई बड़ा मुद्दा भी नहीं है, तो फिर उसको मुझे क्यों बैठाया गया हुआ है? तो फिर उसके बाद लोग कहते हैं कि नहीं, तुम्हारे ऊपर 151 का चालान हुआ है, तुमको जेल भेजा जा रहा है, सारी चीजें, और ये जबरदस्ती मुझे बैठा के मुझे क्या नाम है कि जेल भेजा गया, और मैं कोर्ट गया, मुझे अग्रिम तुरंत जमानत मिल गई, और मैं बाइज्जत बरी हो गया। और मैं अभी जो यहाँ पे न्यायालय है, जो वाराणसी न्यायालय, मुझे वहाँ पे बाइज्जत बरी करके मुझे छोड़ दिया गया। मतलब आप जमानत पर बाहर? हाँ, जमानत मामला चलेगा। मतलब दो छात्रों के बीच का जो झगड़ा था, दोनों छात्र सहमत थे कि हम इसको खत्म कर लेते हैं, कारण जो भी रहा हो, आप दोनों सहमत थे कि हम लोग आपस में ये सहमत है कि अब आपसी झगड़ा हम खत्म कर रहे हैं, लेकिन इसको खत्म नहीं होने दिया गया, इसमें राजनीति आ गई। राजनीति का अब बताइए, हमारे विश्वविद्यालय कोई जातिगत एंगल नहीं, कोई जातिगत एंगल नहीं है इसमें, एकदम सरासर मैं निष्पक्ष बताना चाहता हूँ। उस छात्र की भी कोई मतलब वो भी तैयार है, कोई ऐसे उसके मन में भी कोई वैमनस्य नहीं था, पहले से कोई रंजिश नहीं थी। मैं पहली बार मुलाकात हुई थी। ये विशुद्ध राजनीति मेरे साथ किया गया हुआ है। और सोचिए कि हमारे विश्वविद्यालय का वीसी ब्राह्मण है, हमारे तमाम प्रोफेसर जो मेरे डिपार्टमेंट के तमाम प्रोफेसर हैं, सभी लोग ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ब्राह्मणों का पूरी तरह से सम्मान करते हैं। और ये तो आपकी पार्टी लाइन है ना, ये तो मान लीजिए आपकी पार्टी लाइन है, ठीक है, वो अपनी जगह सम्मान करता हूँ मैं, मतलब इसमें कोई जातिगत एंगल नहीं था। और इसको इस तरीके से नैरेटिव इस तरीके से सेट किया गया कि ब्राह्मण वर्सेस यादव। हाँ, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है सर, इसको पूरा नैरेटिव कर दिया गया। ये है, ये फैक्ट है, ये बता रहे हैं हिमांशु कि कोई मसला ही नहीं था। ठीक है, दो छात्र आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, किसी बात पर असहमति हो जाती है, धक्का मुक्की भी होता है, जेल भी जाते हैं, जेल से जमानत पर बाहर आते हैं, कह रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं था, कोई जातिगत एंगल था ही नहीं। इस बात की पूरी संभावना है कि इसमें स्टूडेंट पॉलिटिक्स का एक एंगल हो। 27 का चुनाव सामने है, तो धीरे धीरे एक पॉलिटिकल सिचुएशन उत्तर प्रदेश में बन रहा है, वो ठीक भी है, अपनी जगह है। लोकतंत्र में राजनीति तो सबसे बड़ा कहते हैं कि पर्व भी है, उसी राजनीति के माध्यम से ही सत्ता परिवर्तन होता है, सत्ता में लोग आते हैं जाते हैं। लेकिन किस तरीके से दो छात्रों की लड़ाई को कास्टिज्म मतलब जातिवाद का रंग दिया गया, किस तरीके से इसको ब्राह्मण बनाम यादव का एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हिमांशु बता रहे हैं कि हम दोनों झगड़ा खत्म करने पर सहमत थे, लेकिन कुछ लोग इसको खत्म नहीं होने दिए। कौन लोग हैं, उनकी क्या महत्वाकांक्षा है भाई, वो क्या सोच रहे, क्यों नहीं करने दिए? मैं 3 फरवरी को मैं यूजीसी के बिल का मुद्दा उठाया हुआ था, जो कि एक रैली निकाला हुआ था, जो कि उसमें छात्र आदर्श था, हाँ, वो उसके खिलाफ वो पोस्टर शेयर करने पे उसको जातिगत टिप्पणी करके उसका सर फोड़ दिया गया।
वहीं राजा राम मोहन हॉस्टल में उसका सर फट गया, उसके ऊपर झूठा मुकदमा, उसके वो पीड़ित था, उसके ऊपर वो प्रकरण हाँ, बहुत बहुत ज्यादा उसकी हाँ, चर्चा हुई हाँ, वो तो और पीड़ित मीडिया था। कवरेज भी खूब उसके हुआ ऊपर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। मैं आपको मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि उसके ऊपर अभी जो उसके ऊपर जो उसका सर फोड़ा गया था, उसको जातिगत टिप्पणी के तहत उसको मारा गया हुआ था, अभी तक उस पर कोई कार्य, यहाँ सीधे सीधे जो पीड़ित है उसी को प्रताड़ित किया अब जा एक रहा है। मैं आपको आखिरी बताना चाहता हूं। सवाल मैं आपसे हाँ। ये जानना चाहता हूं कि हिमांशु की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी महामना ने इसको बनाया था बिल्कुल कि बच्चे शिक्षा ग्रहण करके राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देंगे। जी, यहाँ जातिगत आधार पर, धर्म के आधार पर, पंथ के आधार पर कभी भेदभाव नहीं नहीं हुआ, हुआ। है ना। इसकी बनावट ही ऐसी है कि ये हर रंग और हर क्षेत्र और हर तरीके के बच्चे यहाँ आते हैं। जी, ये आपके बीएचयू को क्या हो गया है? पिछले कुछ सालों से जातिगत एंगल देने की बहुत कोशिशें हुई, इसके पहले भी हुई। ये कहां से ये चीजें आ गई बीएचयू में? ये तो नहीं थी कभी बीएचयू में। ये जो उस तरह से कास्टिज्म का ये जो रूप दिया गया हुआ है, जो सारी चीजें हो रही हैं विश्वविद्यालय में, एक पहले तो कोई लड़ाई हो रही है तो उसको एक जाति का, या कोई विवाद हो रहा है तो उसको जातिगत का मोड़ दे दिया जा। ये अभी ज्यादा दिनों से नहीं, मैं विगत 5-6 सालों से मैं देख रहा हूं कि ये जाति का मोड़ दिया जा रहा है, क्योंकि जो निम्न वर्ग के छात्र हैं और जो उच्च वर्ग के छात्र हैं, उनको साथ लेके जो भी कार्रवाई होती है, SC ST की कार्रवाई होती है, झूठा ही या उसके साजिशन उनको फंसा दिया जाता है। हाँ, तो ये सब सारी चीजें जो हो रही है, जो जिसी बिल जो आई हुई थी, जो प्रताड़ित जो निम्न वर्ग के जो दलित वर्ग के लोग हैं, जो उनको प्रताड़ित हर स्तर से, चाहे विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के तौर पे वो प्रताड़ित किए गए हुए हैं, और तमाम सारी चीजों के लिए, जैसे कि किसी आपराधिक मुकदमों के लिए प्रताड़ित किए गए हुए हैं। ये सब सारी चीजें अभी मैं 5-6 साल से देख रहा हूँ। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, मैं महामना का मानस एक पुत्र के तौर पे, मैं बताइए कि बचौबीर ने महामना की एकदम रक्षा किया होता। बचौबीर यादव जी थे जो कि महामना के से कदमों से कदम मिला के चले हुए थे, उनकी पूरी रक्षा करते हुए जान दे दिए थे। और मैं खुद ही हिमांशु यादव हूँ, मैं महामना मानस पुत्र के तौर पे यहाँ पे विश्वविद्यालय में हर स्तर से मैं एक उनके मूल्यों को, उनके विचारों को मैं वो करता हूँ। आप प्रशांत मिश्रा को गले लगाकर ये कहने के लिए तैयार है कि सब खत्म, अब हम लोग, आप अपनी पढ़ाई करिए, हम अपनी पढ़ाई करें, सब खत्म। हाँ, आप उनको गले लगा के कहने के लिए तैयार हैं? अगर वो अपनी गलती स्वीकार करते हैं इस चीज को लेके कि मैं जातिगत टिप्पणी नहीं किया हूं, मैं उनसे कोई वो नहीं किया हूं, तो मैं बिल्कुल मुखर होकर मैं उनसे गले मिलना चाहूंगा, मिल के चीजों को खत्म करना चाहूंगा। लेकिन जो ये वो प्रोपेगेंडा, जो सारी चीजें, ये रूमर फैलाया गया हुआ है, अगर ये सारी चीजों को ये अपना वो लेते हैं नहीं, ये चीजें गलत है, तो मैं तुरंत उनके साथ गले मिलने के लिए तैयार हूँ। चलिए, तो गले मिलने के लिए तैयार हैं, ये हिमांशु यादव का कहना है। दो छात्रों के बीच के असहमति को, हाँ, अगर ये चीजें नहीं होती है तो मैं, अगर यहाँ पे अगर मेरे खिलाफ अगर निष्पक्ष जांच नहीं होती है, लंका थाने और विश्वविद्यालय प्रशासन तक नहीं होती है, तो मैं, अगर न्यायालय तक नहीं, अगर वो चीजें अगर नहीं होंगी, तो मैं उच्च न्यायालय तक मैं जाऊंगा, हाईकोर्ट भी जाऊंगा। वो आपका अधिकार है। तो दो छात्रों के बीच की असहमति को जबरदस्ती जातीय रंग देने की कोशिश हुई है, ये कहना है हिमांशु यादव का। फिलहाल जमानत पर बाहर है, कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ लोग इसको जबरदस्ती जातीय रंग देने की कोशिश में है। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। जीरा सिर्फ MDH का जलजीरा, जीरा सिर्फ MDH का जलजीरा, जीरा सिर्फ